Hello everyone, this is the third video of chapter 8 Transport and Communication of Fundamentals of Human Geography. Today we are going to start with railways. First of all, we are going to discuss some of the main uses of railways. This is very obvious. Okay, तो ऐसे questions generally you will not get in paper. अगर आएंगे तो बहुत ही indirect way में पूछे जाएंगे. तो they are basically the advantages of railways. Okay, तो एडवांटेजेस वी ऑल नो लॉन्ग डिस्टेंसेस में काफ़ी हेल्पफुल होती है. फिर हैवी गुड्स को ले जाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है. दे आर इकोनॉमिकल. लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. लार्ज एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट पॉइंट है, सो इट विल हैव सम वेटेज. ओके, then it is one of the largest public undertaking in India. It is the largest public undertaking, right? So basically all these points are important. If they ask you features of Indian Railways or features of railways or anything related to good points for railways, right, then they are a mode of land transport. We all know they are good for bulky goods and for long distances, or पैसेंजर्स को भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. दे आर कंफर्टेबल एज वेल. ओके, देन important thing is three types of gauges. Okay, we also say it gauges, right? Broad gauge, standard gauge, meter gauge and narrow gauge. Okay, standard gauge जो है वो बेसिकली इंडिया में नहीं होता है. स्टैंडर्ड गेज इज नोवेयर इन इंडिया. इंडिया में ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, ये तीनों हमको देखने को मिलते हैं, राइट? सो ब्रॉड गेज इज बेसिकली 1.76 इन इंडिया, और कई कंट्रीज़ में ही 1.5 भी है. स्टैंडर्ड गेज 1.44 होता है, लेकिन इंडिया में वी डोंट फाइंड इट. ओके, देन मीटर गेज जो होता है वो एज द नेम सजेस्ट 1 मीटर का होता है. एंड देन स्मॉलर गेजेस में नैरो गेज होता है. नैरो गेज जो होता है वो 0.76 मीटर, ये उसकी विड्थ होती है. ओके, और जो स्टैंडर्ड गेज होता है वो यूके में प्रोमिनेंट है. यूके में ही देखने को मिलता है हमको स्टैंडर्ड गेज. ओके, एंड नैरो गेज इज यूजफुल इन हिली एरियाज. हिली एरियाज में काफ़ी हेल्पफुल होता है. Then important thing over here is commuter trains. Okay, it seems to be computer trains, but it is commuter trains. Commute से बना हुआ word है, और these are very popular in big countries. Okay, जो थोड़ी advanced भी है. ये ऐसी ट्रेन्स होती हैं जो रोज़ बहुत सारे लोगों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करवाती है, और बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेस पे चलती हैं. ओके, सो जैसे होम से वर्क प्लेस तक, तो कम्यूटर ट्रेन्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. ओके, आजकल सबर्ब्स का काफ़ी कॉन्सेप्ट फेमस हो गया है, तो सबर्ब से लेके वर्क प्लेस तक जो ट्रेन चलेगी दैट विल बी कम्यूटर ट्रेन. इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, बट बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि रोज़ की ज़िंदगी में जब हम घर से लेके वर्क प्लेस तक ट्रैवल करते हैं रोज़, ओके, रोज़, सो दे आर बेसिकली कम्यूटर ट्रेन्स. ओके, देन यू नीड टू नो दैट जो डेंसिटी है, रेलवे डेंसिटी, वो यूएसए में सबसे ज़्यादा है. दैट इज़ 278.3. यू कैन सी इन द टेबल 8.2. देन वन बाय वन कॉन्टिनेंट के हिसाब से यू विल गेट दिस टेक्स्ट. ओके, जैसे सबसे पहले यूरोप के बारे में बात की गई है. यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट, राइट? सो यूरोप में मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क है, बट एज अ कंट्री यूएसए हैज़ गॉट अ वेरी डेंस नेटवर्क. ओके, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा. सो यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट विच हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क. ओके, फिर देन यू नीड टू नो दैट बेल्जियम जो कंट्री है वहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया.
Belgium is the country with highest density of 1 kilometer, highest density with 1 kilometer of railway for every 6.5 square kilometer of area. This is very important for 1 marks. Highest railway density in Belgium. Then जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है रेलवे नेटवर्क, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही बल्कि सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना होता है, और ऐसे में रेलवेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट स्टार्टिंग में जो रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ था वो इस एरिया उन्हीं एरियाज़ में हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियली साउंड थी. ओके, जैसे ईस्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए, राइट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप. सो दीज आर द प्लेसेस विथ वेरी डेंस नेटवर्क. ये एरिया है, बट इफ़ यू आर आस्क द कंट्री देन यू नीड टू नेम बेल्जियम. ओके, नेक्स्ट इज चैनल टनल. चैनल टनल का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. चैनल टनल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. फर्स्ट दे कैन आस्क यू द डेफिनेशन और व्हाट इज चैनल टनल. देन यू नीड टू राइट इट इज़ अ अंडरग्राउंड रेलवे लिंकिंग लंडन एंड पेरिस which is operated by Eurotunnel Group through England, and it connects London with Paris. Okay, so this will be a complete answer. अगर आप इस आंसर को याद करते हैं तो आपको 1 मार्क्स की चिंता थोड़ी सी ऐसे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें अदर 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो ये हैं. एक तो हु ऑपरेट्स चैनल टनल, तो यू नीड टू राइट यूरोटनल ग्रुप. या फिर ये आ सकता है कि कौन सी दो मेजर कंट्री मेजर सिटीज़ को जो है वो ये कनेक्ट करता है. देन यू नीड टू नेम लंदन एंड पेरिस. और कौन से दो कंट्रीज़ को करता है, तो फिर आप लिख सकते हैं यूके, दैट इज़ लंदन, एंड विथ फ्रांस जो कि पेरिस है, राइट. तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है. एंड इन विच कॉन्टिनेंट डज इट लाई, तो उसमें आपको लिखना है यूरोप. सो दीज आर द मेन बेसिक क्वेश्चंस जो आपको आ जाने चाहिए, राइट. फिर जो है कंट्री वाइज भी आपको एक एक रेलवेज के बारे में दे रखा है. देन इन रशिया रेलवेज अकाउंट फॉर 90% ऑफ कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट. ओके, और जो है रशिया में डेंस नेटवर्क जो है वो यूराल्स के वेस्ट में है. दीज आर डिटेल्स, और ये डिटेल्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऐसा 12th वालों के लिए ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. इफ़ दे आस्क यू डिस्ट्रीब्यूशन देन ओनली यू नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, बट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जनरली आता नहीं है. बट यू कैन जस्ट रीड इट वंस सो दैट यू गेट एन आइडिया. एंड आई वुड सजेस्ट डू इट विथ मैप. ओके, मैप में अगर आप देख लेंगे एक बार तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी. ओके, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं दे नीड टू लर्न इट, और उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, डू इट विथ मैप, काफ़ी ईजी हो जाएगा. ओके, देन मॉस्को इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेल हेड with major lines radiating to different parts of country's vast geographical area. ओके, मॉस्को इम्पॉर्टेंट रेल हेड है. रेल हेड मतलब यहाँ पर या तो कोई ट्रेन्स ख़त्म होती हैं या फिर कोई ट्रेन्स यहाँ पर स्टार्ट होती हैं, या फिर ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी रहती है बीच किसी ट्रेन के लाइंस के बीच में, राइट. यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेन्स जनरेट भी होती हैं और यहाँ पर आती भी हैं. ओके, तो Moscow is the most important railhead. This again very important question, you need to learn it. Okay. Then we come to next country, next continent, that is North America. North America has one of the most extensive rail networks, accounting for nearly 40% of world's total. Okay, this is again one of the most dense as well as most extensive rail network. Okay, most dense rail network is found in highly industrialized and urbanized region of east central USA and adjoining Canada.
ओके, दिस इज़ द रीजन जहाँ पे स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था हमको। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ ही था इन लेट इन बैक इन 1800s एंड 1900s, तो उस टाइम पे ये जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस हुए थे, इसलिए यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है और रेल नेटवर्क्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कनाडा। कनाडा में जो रेलवेज हैं दे आर इन पब्लिक सेक्टर एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में भी काफ़ी अच्छे से इनको बिछाया गया है। ओके, तो रेलवेज वहाँ पे बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ रेलवेज हैं, यूँ नहीं कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा रेलवे और ऐसा कुछ नहीं है। तो दे आर क्वाइट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, और कनाडा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीट और कोल ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करती है रेलवेज। ओके, देन वी कम टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवेज, जिसमें से 25% जो है वो न्यू साउथ वेल्स में ही है। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेलवेज हैं। ओके, न्यूजीलैंड में भी रेलवे नॉर्थ आइलैंड में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग एरियाज भी ज़्यादा हैं। ओके, so this is about Australian continent, Australia or New Zealand. Then we come to South America. South America again a continent. यहाँ पर भी रेल नेटवर्क डेंस है बिटवीन इन टू रीजन्स, एक तो पम्पास ऑफ अर्जेंटीना and coffee growing region of Brazil. We all know that Brazil is known for very good quality coffee and very large quantity coffee as well. Okay, so Pampas of Argentina and coffee growing regions of Brazil. Pampas we studied in chapter 5, primary activities. Okay, it is one of the important grasslands of the world. Okay, so next one thing you need to remember over here is name of the country Chile. आपको ये इसलिए याद रखना है, some people also call it Chile, but most accepted pronunciation is Chile. So Chile में you need to remember इस यहाँ पर रूट लेंथ जो है कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी अच्छी है और माइनिंग साइट्स के इंटीरियर तक भी काफ़ी अच्छा लिंकेज है चाइल्ड में। ओके, अदर कंट्रीज हैव सिंगल ट्रैक रेल लाइन्स और दिस इज समथिंग लाइक यू कैन राइट इन डिस्ट्रीब्यूशन बट देन it will not be asked to you for 1 marks or 3 marks answer. Okay, next thing you need to remember very importantly is there is only one transcontinental route linking Buenos Aires, that is the capital of Argentina, with Valparaiso, a major city in Chile, across the Andes Mountains through the Uspallata Pass, located at a height of 3900 meters. Okay, यहाँ पर important क्या है? Important है only one transcontinental railway route is there in South America, that is linking Buenos Aires with Valparaiso. Okay, एकमात्र ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट है। इसके बारे में हम रेल रूट्स जो हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, बट दिस विल नॉट बी देयर। ओके, तो ये आपको यहीं पे मिलेगा और यहीं से आपको ये लर्न करना ही है। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 marks, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट thing that you need to remember over here is West Asia is the least developed in rail facilities because of vast desert and sparsely populated regions. Okay, they can ask you in 1 marks that why West Asia is least developed, and ये question आ चुका है, so don't think कि नहीं आएगा, ये question एक बार आ चुका है 1 marks में, so you need to remember it अच्छे से। Okay, West Asia is the least developed in rail facilities. Why?
So the reason will be because of vast desert and sparsely populated regions. Okay. So one is natural factor, that is vast desert, and second is sparsely populated region, that is demand factor. Okay. Again, one more 1 marks question is there over here. South Africa alone accounts for 18,000 kilometers due to concentration of gold, diamond and copper mining activities. Again, why South Africa alone accounts for 18,000 kilometers of railway? So the reason will be because of gold, diamond and copper mining activities over here. Okay. Then there are some important rail routes across the continent of Africa. So for competitive exams, again very important, हर एक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. So I'll tell you, there are basically 4 routes. The first one is Benguela Railway. This is from Angola to Katang, Zambia Copper Belt. Second is Tanzania Railway from Zambian Copper Belt to Dar es Salaam on the coast. Then the third one is Botswana and Zimbabwe. This links landlocked states to South African network. And the last one, again very important, Blue Train. Blue Train, ये केप टाउन टू प्रिटोरिया इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की एक कैपिटल नहीं है, देर आर मोर देन 1 कैपिटल एंड केप टाउन एंड प्रिटोरिया आर 2 ऑफ द कैपिटल्स ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 कैपिटल्स को ये ज्वाइन करती है इन साउथ अफ्रीका. ब्लू ट्रेन, अगेन रिमेंबर इट वेरी वेल, 1 marks, very important question. With this we end with our third video. इसके बाद वाला जो टॉपिक है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, इट इज़ वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स. इसमें आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे. दे विल गिव यू द मैप एंड आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैप. सो वी विल डू इट इन डिटेल. और this is one of the important parts of railway section from this chapter. So we will give it full time and we will cover it in next video. So meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.